बेटा पॉइंट नंबर 4 आपको डिस्कस किया गया था, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ईच सेट ऑफ द नंबर्स। चलिए इसको रिवाइज कर दे रहे हैं अगेन। फाइंड द एचसीएफ of each set of the numbers. ओके, चलिए ठीक है, पॉइंट पे आते हैं बेटा। इसमें इन्होंने स्टेटमेंट में गिवन है क्वेश्चंस में, लेट्स से यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30। इसका एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए फैक्टर ऑफ 45 एंड फैक्टर ऑफ 30 फाइंड करेंगे। फैक्टर ऑफ 45, पहले हम क्या राइट करेंगे, फैक्टर ऑफ 45। ओके, इज इक्वल टू जो इसके फैक्टर्स होंगे, यस सर, जो नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे वही इसके फैक्टर्स होते हैं। आप जानते हो यहाँ से फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर क्या होता है 1, देन आफ्टर 3, 1, देन आफ्टर 2, सॉरी 3, 5, 9, यस 15, यस 55, 65, 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। और तो कुछ नहीं होगा ना, no और sir, कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते इसके। नाउ फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30 बेटा 30 के फैक्टर की बात कर ले तो इसमें सबसे पहले 1, 2, 3, देन आफ्टर 4 तो हो नहीं सकता, 5, 5, 5, 6, 10, यस 15, 15, and 30. गुड बेटा, यू आर करेक्ट। ओके, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। लास्ट में क्या राइट किया गया, 30। ओके, यहाँ पे 30 राइट किया गया, 3030 3030। नाउ कॉमन फैक्टर, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर। इसकी कॉमन फैक्टर क्या क्या है वो राइट कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर की बात कर लो तो 1 इज द कॉमन, फर्स्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स। यानी दोनों का 1 सबसे पहला कॉमन फैक्टर है, सेकंड कॉमन फैक्टर थर्ड है, 3 है, और देन आफ्टर जो आपका, यस बेटा 5, उसके बाद आपका 15 है। 15 दोनों का कॉमन फैक्टर, लास्ट कॉमन फैक्टर है, यानी सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर यही है 15। तो यस सर, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ में सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है बेटा, इन दोनों का 15। 50, यस बेटा, एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30 इज 15। क्या होगा, 15 इज द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसमें बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को। सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। जो गिवन नंबर्स होंगे, यस सर, जो गिवन नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। देन आफ्टर क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर सर्च करते हैं। जो दोनों में कॉमन हो, एक जैसा हो, सिमिलर नंबर्स होते हैं उनको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यहाँ से फिर उनको राइट किया जाता है। देन आफ्टर उसमें चेक किया जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कौन सा होता है उसको देखा जाता है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो 15 है यहाँ पे सबसे बड़ा वाला, 15 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ओके, यस सर, नाउ पॉइंट नंबर यस सर, Yes sir. ओके बेटा, यस सर,
गुड बेटा गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करते हैं। ऐसे सेम है, अगर और भी क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम कैसे करते हैं उनको। Yes, sir. बेटा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका गिवन है, लेट्स से आपको फाइंड करना है कोई ऐसे नंबर है 12, 18 and 24. and 24। 24. 12, 18 and फैक्टर फाइंड करने पहले क्या करेंगे हम, ऑल द थ्री जो नंबर्स गिवन है इनके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो फैक्टर ऑफ 12 सबसे पहले राइट करेंगे, फैक्टर ऑफ 12। factor of 12. फैक्टर ऑफ 12 राइट करते हैं तो क्या आता है आंसर? 1, 5, 2, 3, 4, 6, 6 के बाद 12. ओके 1, 2, 3, 4, 6 and 12। ओके नाउ नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 18। बेटा 18 के फैक्टर की बात कर लो तो क्या क्या होता है? 1, 1, 2, 3, 6, 6, 9, 9, 18. 18. now next factor of 24। फैक्टर ऑफ 24 के फैक्टर की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 4 and 6. 8, 12. ओके बेटा यस बेटा 6, 8 thereafter 12 thereafter 24. 24. 24. यस बेटा नाउ कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन फैक्टर। क्या सर्च करना है हमें? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर सर्च करेंगे इसके लिए यहाँ से आपको सबसे पहला कॉमन फैक्टर 1 है, thereafter 2 है, thereafter 3 में है, यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। 6 कॉमन फैक्टर हो गया, इन तीनों में का कॉमन हो गया 6। 12 है, यहाँ 12 नहीं है, तो जो ये कॉमन फैक्टर हो गए। HCF क्या होगा? HCF equal to 6 और 6 is the greatest factor of them। ठीक है? Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5। बातें समझ में आ रही ना? ऐसे ही करना रहेगा आपको, जब भी HCF फाइंड करना रहेगा बेटा तो ऐसे सबसे पहले उनके कॉमन फैक्टर ऐड कर फैक्टर कर लेंगे, देन आफ्टर उनका कॉमन फैक्टर सर्च करेंगे और जो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा तो ये HCF होता है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now point number next. 5th.
Point number 5. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Three ribbons of length. स्टेटमेंट जो है यहाँ का बेटा क्या है? 3 ribbons of length 16 meter, 28 meter and 36 meter need to be cut into pieces of the same length in such a way that nothing is left. What will be the greatest possible length? यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ ऑफ, सबसे पहले क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसको राइट कर दिए, लेंथ ऑफ द 3 ribbons. इक्वल टू क्या गिवन है? 16 meter, 28 meter, 28 meter and 36 meter. and 36 meter. 36 meter. ओके, अब इसमें इन्होंने आज क्या किया बेटा? ये कह रहे हैं इनका स्टेटमेंट तो ये था ही, जो लेंथ है ये इतना है, need to be cut into pieces of the same length in such a way that nothing is left. So what will be the greatest possible length? इनको ऐसे ये अलग अलग लेंथ के रिबन्स है, 16 मीटर है, 28 मीटर और 36 मीटर के, कह रहे हैं इनको किस लेंथ में कट किया जाए कि इक्वली कट हो जाए. ग्रेटेस्ट लेंथ बताना है कि किससे इनको कट किया जाए कि इक्वली बराबर पार्ट्स में यानी इक्वल पीसेस में कट जाए और कुछ बचे ना, इनमें बाद में कोई भी थोड़ा बहुत लेंथ ना बचे. तो आपको इसके लिए इसका एसटीएफ फाइंड करना होगा. तो पहले हम सबसे पहले स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं इसका. if these lengths need to be cut into pieces of the same length into pieces of the same length in such a way nothing is left, है ना? In such a way that nothing is left. इसको लिखने की जरूरत है नहीं, बट मैं कर ले रहा हूँ. If these lengths need to be cut into pieces of the same length in such a way that nothing is left. So correct करेंगे. So the greatest possible length of the ribbon. So the greatest possible length is equal to SCF of 15, 28 meter and 36 meter. इसका एसटीएफ निकाल लो. एसटीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे आपने किया था ऐसे करेंगे, ठीक है? So the greatest possible length is equal to SCF of 16 meter, 28 meter and 36 meter. SCF निकाल के चेक कीजिए कितना आता है. What is the SCF of 16, 28 and 36? चलिए मैं एक एक कर दिखा दे रहा हूँ. अगर फैक्टर ऑफ, सबसे पहले फैक्टर ऑफ 16 की बात कर लेते हैं. फैक्टर ऑफ 16 इक्वल टू 1, 2, 1, 2, 4, 8,
16. Okay. Same as factor of 28. Factor of 28. 1, 1, 2, 7, 2, 14, 4, 28. 14, 28. 28. Factor of 36. Factor of 36. 1, 2, 1, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 6, 9, 9, 8, 8 कहाँ से हो जाएगा? कुछ भी बोले जा रहे हो। 9, 9, 12, 12, 18, 18, 24 कहाँ से हो जाएगा? कुछ भी बोल देते हो। 36, 18, 36 होगा। ओके। yes sir, ओके, चलिए ठीक है। फैक्टर, कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका? बेटा कॉमन फैक्टर देख लो। sir, 1, 2, common factor 1, 2, 4, 4, 124 only. ये है 1, ये है 2, ये है 4, 8 नहीं है सब में। 8 यहाँ है बट और कहीं नहीं। 16 यानी 4, 1 to 4 क्या होगा? 1 to 4। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। 4, यानी ये 4 मीटर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। यानी उस रिबन को, यानी आंसर यहाँ पे राइट करना होता तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द रिबन इज इक्वल टू 4 मीटर। यानी 4 मीटर के पार्ट में कट किया जाए तो सभी इक्वली कट जाएंगे। ठीक है, चाहे 16 मीटर का हो, चाहे 28 मीटर का हो, चाहे 36 मीटर का हो, इक्वली कट जाएंगे। और इन सच अ वे दैट नथिंग इज लेफ्ट। ओके, यानी इस तरह कटेंगे कुछ बचेगा नहीं उसमें, अगर 4 yes sir, पार्ट में कट किया जाएगा। yes sir, yes sir, बिकॉज इसमें कह रहा था सेम लेंथ के पीसेस में कट करना है। कहीं ये पॉइंट पास किया गया था सेम लेंथ के पीसेस में, तो 4 मीटर के लेंथ में कट करेंगे। तीनों रिबन के जो लेंथ होंगे 4 मीटर का कट किया जाएगा तीनों में से। ठीक है, यानी 4 मीटर का Yes, कट करेंगे तो फर्स्ट वाले में yes, 4 पीसेस फॉर्म होंगे, सेकंड वाले में 7 पीस फॉर्म होगा और थर्ड वाले में 9 पीस फॉर्म होगा। ओके, अगर कोई पूछता है कितने कितने Yes, पीसेस फॉर्म होंगे, yes, तो फर्स्ट वाले में कितने पीस फॉर्म होंगे? 4 4 जो 16। आज सेकंड वाले में 28 मीटर लेंथ था इसका, तो 28 मीटर में 7 पीसेस फॉर्म होंगे। कितने? 7। और थर्ड वाले में 36 है तो थर्ड वाले में 9 पीसेस फॉर्म होंगे। ओके, yes sir, Yes, sir. कर दिया गया। ठीक है ना, yes, आंसर ओके। yes sir, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6, सेम एज यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। बेटा पॉइंट नंबर 6 जैसे इसमें किया गया वैसे उसमें भी करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जिसका है 27 जैस्मिन and 54 marigold flowers in her flower shop.
She gets an order to make identical buckets using both the flowers. What is the greatest number of identical buckets that can be made using all the flowers? उसके पास 27 जैस्मिन फ्लावर है, 54 मैरीगोल्ड फ्लावर है. In her flower shop, she gets an order to make identical buckets using both the flowers. What is the greatest number of identical buckets that can be made using all the flowers? इसके लिए बेटा इसका एचसीएफ 27 एंड 54 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा. तो 27 एंड 54 का एचसीएफ 27 ही आएगा. कितना आएगा? 27 ही आएगा. आप देखना तो 27 आएगा. इस तरह से आप कर सकते हैं कि 27 बकेट फॉर्म होंगे. वो कैसे मैं बताता हूँ. चलिए क्वेश्चन की ये डिमांड है कि एक जैसा एक फ्लावर डिजाइनर है, पॉट डिजाइनर है, ठीक है, जिनको ऑर्डर मिला है कि आप क्या कीजिए 27 जैस्मिन और 54 मैरीगोल्ड फ्लावर का यूज करके बकेट फॉर्म कीजिए. यानी बकेट मीन्स क्या होता है? बकेट मीन्स होता है ना गुलदस्ता. गुलदस्ता बनाना. अब देखो कैसे बनेगी वो. ज्यादा से ज्यादा बनाना है तो इसके लिए वो क्या करेगी, एक एक जैस्मिन फ्लावर का और 2 मैरीगोल्ड फ्लावर का यूज करके 27 बकेट फॉर्म करेगी. नंबर ऑफ जैस्मिन फ्लावर, जैस्मिन, नंबर ऑफ जैस्मिन फ्लावर इक्वल टू 27. यहाँ पे नंबर ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ से मैरीगोल्ड फ्लावर. देन आफ्टर क्या करेंगे यहाँ से कितना वैल्यू गिवन है 54. ओके 57. So the greatest क्या राइट करेंगे. So the greatest identical buckets can be formed using both the flowers. So the greatest identical bucket, यहाँ पे यही तो है. Yes, sir. Yes, sir. Greatest identical bucket can be formed using both the flowers. Using both the flowers. बेटा एक जैसे बनाने गुलदस्ता एक जैसे बनाने से इसकी कंडीशन यही थी कि एक जैसे गुलदस्ता बनाना है. तो एक जैसे गुलदस्ता बनाने के लिए क्या करेगी, एक एक फ्लावर जैस्मिन का यूज करेगी और 2 मैरीगोल्ड का एक गुलदस्ते में. एक जैस्मिन फ्लावर का यूज करेगी और 2 मैरीगोल्ड का. इस तरह से गुलदस्ता बनाएगी और ऐसे 27 बकेट फॉर्म होंगे. कितने? 27. ओके 27. Yes, sir. अब Yes, sir. SCF of 27 and 54. 27 और 54 का SCF निकालो, वही आंसर हो जाएगा. तो इसके लिए 27 का SCF निकालने के लिए फैक्टर ऑफ 27 यहाँ राइट कर लेते हैं. तो 27 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1, सेकेंड होगा 3, थर्ड होगा 9 और फोर्थ होगा 27. ओके
Yes, sir. अब ये 54 की Yes, sir. 54 के फैक्टर की बात कर लो तो 1 2 3 6 9 18 27 54 ये इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54 ये इसके फैक्टर्स होंगे 54 के। अब बात आती है कॉमन फैक्टर्स में, तो कॉमन फैक्टर की बात कर लो तो 1 कॉमन फैक्टर होगा 1 1 2 1 2 3 अरे 2 नहीं है बेटा, 2 नहीं है इसमें, 2 नहीं होगा सर, 3 होगा। 1 3 9 and 27. 7 अब देखो दोनों का सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर ले तो 27 होगा, है ना। दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो क्या है 27। इस तरह से हम कह सकते हैं 27 होगा और 27 बकेट फॉर्म किए जा सकते हैं, यानी इस तरह से 27 ऐसे गुलदस्ते बनाए जा सकते हैं जिसमें एक जैस्मिन फ्लावर और 2 मैरीगोल्ड फ्लावर रखे जाएंगे, ठीक है। और एक जैसे ही तो बनेंगे सब, एक जैसे ही तो आइडेंटिकल, मतलब क्या हो रहा है, एक जैसे बनाने हैं उनको। Yes, sir. Yes, sir. 27 is the answer. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी आपका चैलेंजर आ गया, देन आफ्टर वर्कशीट होगा। चैलेंजर में इन्होंने कहा है अवंती, सृष्टि एंड माधवी आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। प्लीज लुक एट दिस। Avanti and Srishti are running in the same direction while Madhvi is running in the opposite direction. Avanti, Srishti and Madhvi take 10 seconds, 12 seconds and 20 seconds respectively to complete a lap. When will they need for the first time after starting off? बेटा इसके लिए देखो आपको क्या निकालना होगा, HCF ऑफ द गिवन नंबर, जितना टाइम अलग अलग लेती है वो 10 सेकेंड, 12 सेकेंड एंड 20 सेकेंड, इसका HCF निकाल लेना। HCF निकालोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 60। क्या आएगा 60 का HCF आएगा, सॉरी नो 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 60 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, इसका आंसर आएगा 10 और 12 का 60, देन आफ्टर 20 होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आप लोग वर्कशीट को देखिए, हम इसको बता देंगे, चैलेंजर का नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता देंगे कैसे करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. वर्कशीट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे, टिक द नंबर दैट आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। इसमें क्या है, टिक द फैक्टर्स दैट आर द, क्या, टिक द नंबर दैट आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। बेटा 14 का फैक्टर क्या क्या होगा उनको टिक करना है, तो 1 भी है ना फैक्टर, तो 1 को टिक करेंगे। ओके, यहाँ पे नंबर क्या गिवन है 14, तो 1 2 7 एंड 14 इनको टिक कर देंगे, केवल 5 को लेफ्ट करेंगे। ऐसे जितने भी जिसके फैक्टर जो है उनको टिक करना। ओके, इसमें 1 2 7 एंड 14 को टिक कर देना। आप क्या करेंगे, पॉइंट नंबर सेकंड की बात आती है, कलर द कैप दैट हैज द मल्टीपल ऑफ 6 रिटन ऑन देम। बेटा कहना ऐसे कैप को कलर कर देना है जो 6 के मल्टीपल हैं, तो 6 के जो मल्टीपल होंगे वो 6 से डिवाइड होंगे, वो एग्जैक्टली डिविजन होंगे, ठीक है। जो मल्टीपल ऑफ 6 होगा वो 6 से ऑलरेडी क्या होगा, डिवाइड होगा, तो सारे नंबर को 6 से डिवाइड करके चेक कर लेना, जो जो 6 से डिवाइड होंगे उनको कलर कर देना।
जो नहीं होंगे उनको मत करना, उन कैप्स को। ओके, Yes. समझ आ रही है Yes, ना sir. बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो आपके कलर करने मतलब जो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे एग्जैक्टली उन्हीं को कलर करना, जो नहीं होंगे उनको मत करना, उनको ऐसे ड्रॉप कर देना। Yes. Yes, sir. पॉइंट नंबर 3 की बात आती है। रुचि goes for yoga classes every alternate day. She attend her first class on 2nd February. Write the date on which she attend yoga classes in the month of February. बेटा देखिए, वो अपना फर्स्ट क्लास 2nd फरवरी को अटेंड की थी और प्रत्येक दूसरे दिन करती है, तीसरे दिन अल्टरनेट डे पे जाती है, वो एक दिन छोड़ के जाती है। तो अगर 2nd फरवरी को उसने क्लास अटेंड किया तो नेक्स्ट कब क्लास अटेंड करेगी वो? 4 जनवरी को, बिकॉज 3rd जनवरी को उसका लीव रहेगा, छुट्टी रहेगी उसकी, ठीक है? एक दिन लीव लगती है, देन आफ्टर दिस 2nd डे जाती है तो 4th, देन आफ्टर 6 फरवरी को, और इसे इसी तरह 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 14, यानी मल्टीपल ऑफ 2 राइट कर देना। Yes, sir. 28 फरवरी तक जाएगी वो। कब तक जाएगी? 28 फरवरी तक, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Next point, Tripti goes for dance classes every 2nd day and for music classes every 5th day. She attends her first dance class on 2nd November and her first music class on 5 November. On which day? On which day the November will she attend both the dance and music classes? बेटा आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि वो जो अपना डांस क्लास अटेंड करती है एवरी 2nd डे पे, Yes, sir. क्लास अपना एवरी 5th डे पे, यानी प्रत्येक 5वें दिन पे अटेंड करती है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 2 राइट करना। 2 के जितने मल्टीपल होते हैं नवंबर में जाएंगे 20, 30 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे 30 तक राइट करेंगे। 2 10 जा 20, Yes, sir. 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, ऐसे 30 तक राइट करेंगे 2 का मल्टीपल। अब 5 का बात आती है तो 5 का मल्टीपल इन्होंने कहा एवरी 5th डे पे आते हैं, म्यूजिक क्लास के लिए वो आती है, तो 5 का मल्टीपल राइट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 10 नवंबर को नेक्स्ट क्लास होगा उसका। 15 20 25 30। Yes, sir. अब इन्होंने क्वेश्चन आंसर किया, ऑन व्हिच डेट in November will she attend both the dance and music class? तो कौन कौन से डेज को एक साथ क्लास अटेंड करेगी? 10 नवंबर। सबसे पहले कौन सा डे जाएगा? 10 नवंबर को दोनों एक साथ क्लास अटेंड करेगी। दूसरा 20 नवंबर, 20 नवंबर दोनों ऐसे क्लास अटेंड करने का 20 नवंबर, और थर्ड 30 नवंबर। ओके, 30 नवंबर। यस सर। चलिए ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट से मीट करेंगे आप लोगों से, और जो पॉइंट डिस्कस किया अगर इसमें डाउट होगा तो नेक्स्ट से क्लियर कर दूंगा। ओके, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट से मीट करेंगे बेटा। ओके ओके बेटा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड बाय एवरीवन। Sir, Sir, goodbye. Sir, goodbye. बाय बेटा, बाय एवरीवन। पढ़ाया जाएगा। Sir, goodbye. सर गुड बाय। क्या करें? Goodbye. बाय बेटा। गौरव कल सर चैलेंजर सर कल पढ़ाया जाएगा। यस बेटा, चैलेंजर के क्वेश्चन जो बचा हुआ वो भी बताया जाएगा। ओके Yes, sir. यस ओके, बाय एवरीवन। सर गुड बाय। Goodbye.